नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं सिंथेसिस, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंथेसिस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। फिर हम सिंपल सेंटेंसेज की फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। उसके बाद हम पार्टिसिपल को देखने वाले हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और फिर हम देखने वाले हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद बहुत से एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस क्या होता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। अर्थात सिंथेसिस में हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं, हमें दो सेंटेंस दिए होते हैं और उन दोनों सेंटेंसेस को मिला के हमसे कहा जाता है कि सिंपल सेंटेंस बनाइए, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। तो उसके हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना होता है। अगर सिंपल सेंटेंस बनवाया है तो सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स बनवाया है तो कॉम्प्लेक्स, और कंपाउंड सेंटेंस बनवाया है तो कंपाउंड सेंटेंस। इसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि इन सिंपल सेंटेंस की वाक्य रचना क्या होती है, कॉम्प्लेक्स की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है और कंपाउंड सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को समझते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक क्लॉज होता है। एक क्लॉज होने का मतलब, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक उपवाक्य होता है जिसमें अपने खुद का सब्जेक्ट और अपनी खुद की वर्ब होती है। अर्थात जिस सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होता है वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सीधा सा सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। अगर हम सीधा सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख देंगे तो वो भी सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, इट इज ए सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट हैज ओनली सब्जेक्ट विच इज आई एंड इट हैज ओनली वर्ब एंड दैट इज गो। देन वी कैन से a simple sentence is normally have subject plus verb। तो आशा करते हैं कि सब सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वही हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में के बारे में जानते हैं थोड़ा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, और क्लॉज तो आप जानते ही हैं कि जिसमें अपने आप का खुद का सब्जेक्ट भी होता है, अपनी खुद की वर्ब भी होती है। तो एक मेन क्लॉज होता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य होता है जो अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। और यदि सेंटेंस से मेन क्लॉज को हटा दिया जाए तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका जो सेंस है या उसका जो अर्थ है वो अधूरा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। हमें पूरी तरह से मैटर क्या है ये बात समझ में नहीं आएगी। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे जब डिटेल्स से जानेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, तब हम चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सीधी सिंपल सी बात है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। ये भी बिल्कुल सेम मेन क्लॉज की तरह होता है, बट ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। ये क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन आता है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या क्या होते हैं, जब कंपाउंड सेंटेंस का अध्ययन करेंगे तब हम सीखेंगे। अभी हम फोकस करते हैं सिंपल सेंटेंसेज पर। सिंपल सेंटेंसेज क्या की रचना तो आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि जिसमें केवल एक क्लॉज होता है और सीधी सीधी बात है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही क्या होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है, वो भी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। सबसे पहले पार्टिसिपल जान लेते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल एक डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो वर्ब का काम करता है और एडजेक्टिव का काम भी करता है।
तो देखते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हैविंग के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है। जब जैसे मान लो हमारी सेंटेंस की वर्ब है गो, अगर इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है तो गो में आईएन जोड़ देंगे, गोइंग। ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। अब इस सेंटेंस की वर्ब क्या है, वेंट, सेकंड फॉर्म में है। अगर हम इस वर्ब को पार्टिसिपल में बदलना चाहते हैं तो हमें इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी। वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और गो में आईएन जोड़ देंगे, गोइंग। क्या हो गया, गोइंग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। फर्स्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। ये हमेशा सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। और जब दो सेंटेंसों को मिला के पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें क्या मैटर क्या है कि ये जो आए, हमेशा नॉर्मली ये सेकंड सेंटेंस में देखने को मिलता है पास्ट पार्टिसिपल, और पहले सेंटेंस में ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा होता है। तो करते क्या है, इसे दूसरे सेंटेंस से उठा के मुख्य सेंटेंस में अर्थात पहले सेंटेंस में उसी नाउन से ठीक पहले रख देते हैं जिसकी यह विशेषता बताता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या मैटर है, इसे भी ध्यान से समझिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं कब करते हैं, जब हमारे जो दो सेंटेंस गिवन सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट समान है, किंतु उनकी जो वर्ब है वो अलग अलग है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब हमें करना है, जब दोनों जो दो गिवन सेंटेंस हैं उनमें जो वर्क हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उनमें अगर गैप बहुत कम है, उन दोनों कार्यों के बीच बिल्कुल ना के बराबर गैप है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सॉ ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो इसमें दोनों काम होने में गैप बहुत कम है। आई सॉ ए टाइगर, टाइगर के देखने में, सा जो इस सेंटेंस की वर्ब है उसके होने में और भागने में बहुत ही कम गैप है। तो हम कह सकते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंसेस को मिला के एक कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे किस वर्ब को। तो सीधी सीधी बात है कि जो वर्ब हमारा पहले हो रहा है, पहले होने वाले वर्ब को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस को कि सेंटेंस आई सॉ ए टाइगर, आई सॉ मैंने देखा, ए टाइगर एक चीता, मैंने एक चीता देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो इसमें पहले होने वाली वर्ब क्या है, सॉ, टाइगर को देखने का काम पहले हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हम किसको बदलना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, सॉ। और सॉ वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहीं से हम सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे। मतलब जो सेंटेंस है हमारा पहले जो वर्ब हो रहा है उसी को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लिया। क्या हो जाएगा, सी में आई एन जोड़ देंगे, सीइंग। ठीक है, अब सी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमें लिखना है, सीइंग ए टाइगर। और जो फुल स्टॉप है उसके स्थान पे कॉमा लग जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमारा जो सेंटेंस था फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस था, उसमें सब्जेक्ट भी था आई। अब हमने जो वर्ब है इसका वो पार्टिसिपल में बदल लिया, तो आई का तो कोई काम रह ही नहीं गया सब्जेक्ट का। तो सीइंग ए टाइगर सेंटेंस में जहाँ फुल स्टॉप है वहां पे क्या लगा देंगे, कॉमा। सीइंग ए टाइगर कॉमा, और दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा। ठीक है, जब पहला सेंटेंस की वर्ब ही खत्म हो गई, पार्टिसिपल में बदल गई, तो उस आई का तो काम ही नहीं है। और जो आई का सेंस है वो पहले दूसरे सेंटेंस में ऑलरेडी अवेलेबल है आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीइंग ए स्नेक आई रैन अवे। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, जब जो हमारे दोनों सेंटेंस हैं उनमें जो क्रियाएं हो रही हैं, वर्ब हो रही हैं, उनमें जब गैप ज़्यादा है, अर्थात एक काम जब पूर्ण रूप से फिनिश हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है, तब हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग
करना है। परफेक्ट पार्टिसिपल जानते तो हैं आप क्या है, होता है वर्ब, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो सेंटेंस है आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई मैंने कंप्लीटेड पूरा किया, माई होमवर्क अपना गृह कार्य, मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया। और दूसरा सेंटेंस है आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। अब इसमें पहला जो कार्य है वो कार्य गृह कार्य पूरा करने का, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, उसके बाद ही दूसरा कार्य आरंभ हो रहा है, मार्केट जाने का, बाजार जाने का। तो इस सेंटेंस को हम किसका प्रयोग करके करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब हमारे सेंटेंस की पहले वर्ब कौन सी हो रही है, कंप्लीट वर्ब पहले हो रही है। गृह कार्य जो है उसे कंप्लीट करने में जो कंप्लीट करने की वर्ब पहले हो रही है, तो कंप्लीट को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे पहले। तो कंप्लीट को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग लगा दी, और कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होती है, तो हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड। तो और जो फुल स्टॉप है उसके स्थान पे केवल कॉमा लगा देंगे, और दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा, क्योंकि पहला जो सेंटेंस था उसका जो सब्जेक्ट हट गया वो ऑलरेडी पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में अवेलेबल है, मौजूद है। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग माई होमवर्क आई वेंट टू मार्केट। अगर सेंटेंस होता आई ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, तो हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करके, और फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा लग जाएगा, उसके बाद ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल इन सभी के। हाँ, एक बात और, जैसे यहाँ पे देखो पहले एग्जांपल में टाइगर, पहले सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो टाइगर है, और टाइगर के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है सेम ही है, यहाँ पर भी टाइगर और यहाँ पर भी टाइगर, केवल नाउन के स्थान पे नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया कर दिया गया है। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारा नाउन है वो ही इस प्रोनाउन के स्थान पे आ जाता है। तो देखो कैसे इन दोनों सेंटेंसेज को मिला के एक करेंगे। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब के रूप में क्या आया, बाज, और एच-एम-आर बाज वर्ब ये किसके रूप होते हैं, बी वर्ब के। ठीक है, बी वर्ब के रूप होते हैं, तो हमें आईएनजी किस में, बी में जोड़नी है। बी में आईएनजी जोड़ के हमने क्या कर दी, बीइंग, और इसका जो कंप्लीमेंट है वो साथ ही इसके साथ ही रहेगा, क्या हो जाएगा, हंग्री, बीइंग हंग्री, फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा लग जाएगा, और ये द टाइगर है वो ही के स्थान पे पहुंच जाएगा, द टाइगर किल्ड ए गॉट, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गॉट। अगला सेंटेंस देखते हैं दूसरा, ही हैज फेल्ड, ही हैज फेल्ड वह फेल हो चुका है, ही हर्ड द न्यूज उसने खबर सुनी, ही फेंटेड वह मूर्छित हो गया। अब देखो तो इसमें देखो यहाँ से हम देखेंगे हमारी पहले वर्ब क्या हो रही है, इन दोनों में पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और ये जो है इसमें नाउन फ्रेज का प्रयोग करेंगे, इसमें जो वर्ब आई है उसे नाउन में बदल देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, हेयर को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया, हेयरिंग द न्यूज। अब यहाँ पे देखो न्यूज के बाद न्यूज क्या थी, उसके असफल होने की। ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया हमने ऑफ, और जब इसे फेल को नाउन में बदला फेलियर में, तो जो ही है वो पॉजिटिव केस में पहुंच जाएगा, ऑफ इज फेलियर। हियरिंग द न्यूज खबर सुनकर, ऑफ इज फेलियर उस अपनी असफलता की खबर सुनकर, वो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, और ही फेंटेड जो थर्ड सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा, हियरिंग द न्यूज खबर सुनकर, ऑफ इज फेलियर अपनी असफलता की, ही फेंटेड वह मूर्छित हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पीपल सॉ द फिल्म, द पीपल लोगों ने, सॉ द फिल्म ज्वालाएं देखी, जो आग की लपटें हैं या ज्वालाएं हैं देखी, और दे रैन वे दौड़ पड़े, टुवर्ड द बर्निंग हाउस जलते हुए घर की ओर, वे जलते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। तो इसमें पर पहले कौन सी हो रही है, सा देखने की, और जैसे ही उन्होंने देखा वैसे ही भी दौड़ पड़े। ठीक है, तो सा को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा, सीइंग, और इसका ऑब्जेक्ट साथ रहेगा द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। अब चूंकि पीपल के स्थान पर दूसरे सेंटेंस में दे का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा, पीपल यहाँ पे आ जाएगा दे के स्थान पे, द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस।
अगला सेंटेंस देखते हैं, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। ही फिनिश्ड, उसने समाप्त किया, हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य। ही वेंट होम, वह घर गया। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसमें क्या फिनिश वर्ब आई है, और जो हम जो सॉरी ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया, और ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो फिनिश वर्ब आई, कार्य पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, उसके बाद ही दूसरा कार्य आरंभ हो रहा है, तो क्लियर है कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले जो वर्ब हो रही है उसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है। तो फिनिश्ड को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो क्या, फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म तो फिनिश्ड ही होती है, केवल इससे पहले हैविंग लगा देंगे, हैविंग फिनिश्ड, और इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा हिज वर्क। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट समान है, ठीक है। इसी तो दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा, ये अदर नाउन तो है नहीं जो यहाँ पे ही के स्थान पे लाया जाए, दोनों में प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा लग जाएगा, और ही वेंट होम। यहाँ ही का एच कैपिटल लेटर है क्योंकि ये सेपरेट वाक्य, अलग वाक्य, और हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और इसमें ही स्मॉल लेटर में है, क्योंकि अब ये दोनों सेंटेंस मिलके क्या हो गए हैं, पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक हो गए हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन ग्रहण किया। तो आप देखेंगे कि इसमें मैन वर्ब के रूप में क्या आया, बाज, और बाज का जैसे आप ऊपर देख चुके हैं पहले एग्जाम्पल में, इसकी पार्टिसिपल क्या होती है, बीइंग। ये बी वर्ब के रूप होते हैं, जेम और वाज वर्ब, तो बी में आई एन जोड़ते हैं, क्या हो जाती है, बीइंग। हंग्री, कॉमा के फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा आ जाएगा, आई टुक माई फूड, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, दोनों सेंटेंस मिलके क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। और इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं एक ही सब्जेक्ट है, इसमें देखो आई सब्जेक्ट है, मेन वर्ब भी एक ही है, टुक, ठीक है। और ये जो वर्ब थी बाज, ये तो किस में बदल गई, पार्टिसिपल में, अब ये तो मेन वर्ब रही नहीं, ठीक है। पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी एक है आई, और ऑब्जेक्ट भी, वो वर्ब भी एक है, टुक। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, इसमें कितने, 3 सेंटेंस दिए हैं। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में एक लैंप ले जा रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, आई सॉ ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ब्लाइंड एडजेक्टिव आया दूसरे सेंटेंस में, वो किसकी विशेषता बता रहा है, मैन की, पहले सेंटेंस में क्या आदमी तो अंधा था, तो इसे दूसरे सेंटेंस में इस एडजेक्टिव को उठा लेंगे और मुख्य सेंटेंस में कहाँ लगा दें, पहले सेंटेंस में कहाँ लगा देंगे जिसकी वह विशेषता बता रहा है मैन से ठीक पहले, क्या हो जाएगा, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन। और इसमें पार्टिसिपल पहले से ये आया हुआ है, कैरिंग, ठीक है। तो इसी पार्टिसिपल वाक्यांश को हम मुख्य सेंटेंस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, मैंने अपने हाथ में एक लैंप ले जाते हुए अंधा व्यक्ति देखा, ठीक है। आगे देखते हैं, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, महेश भूपति को बाय डिफीटेड हरा दिया गया, बाय लिएंडर पेस के द्वारा। ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत ज्यादा निराश हुए, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस में महेश भूपति के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया है, ही का, ठीक है। तो अब ये देखो परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर ये सेंटेंस पेसिव वॉइस में, बाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और जब सेंटेंस हमारा पेसिव वॉइस में हो तो पार्टिसिपल का भी पेसिव फॉर्म हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो बाज के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैविंग बीन, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा किस में, पेसिव वॉइस में। ये जो हमारा बाज वर्ग के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ही दिखाई दे, वैसे ही आप समझ जाइए कि ये सेंटेंस हमारा पेसिव वॉइस में है, और जब हम पार्टिसिपल में बदलेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव फॉर्म लगेगा इसमें, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाज के स्थान पे आ गया हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन डिफीटेड, और बाय लिएंडर पेस, बाय लिएंडर पेस जैसे का तैसे लिख लिया,
फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा लगा लिया और यहाँ ही किसके लिए आई है, महेश भूपति के लिए, तो महेश भूपति को यहाँ से उठा लो और ही के स्थान पे रख दो महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था। तो अब यहाँ पे देखो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान नहीं है और जो हमारा दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसका संबंध किससे है, हमारा पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उससे। ठीक है, ऐसी अब जब सिचुएशन आती है तो दूसरे सेंटेंस में पहले से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होता है और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होगा तो बस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है उसे ही पहले सेंटेंस में जोड़ देना होता है, बहुत सिंपल होता है। तो आई सॉ ए मैन जैसे का तैसा लिख लिया और यहाँ से पार्टिसिपल उठा लिया, इसमें जोड़ दिया स्मोकिंग ए सिगरेट। आई सॉ ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, मैंने सिगरेट पीता हुआ एक व्यक्ति देखा। अगला सेंटेंस है सी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे में गई। सी प्लक्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। तो क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे तो गोइंग टू द गार्डन हो जाएगा और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो वेंट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, उससे पहले हैविंग लग जाएगी, हैविंग गॉन टू द गार्डन, कॉमा सी प्लक्ड फ्लावर्स। अगला है आई सॉ ए बॉल, मैंने एक बॉल देखा, गेंद देखा। आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे उठा लिया। तो क्या हो जाएगा, सीइंग ए बॉल, सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी और इसमें आई एन जोड़ दी, सीइंग ए बॉल और फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा आई पिक्ड इट अप। अगला देखते हैं द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इसे देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके करोगे तो क्या हो जाएगा, स्वेप्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बनाओगे स्वेप्ट की तो क्या हो जाएगी, हैविंग स्वेप्ट, स्वेप्ट की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट ही होती है, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कॉमा और ही के स्थान पे क्या आ जाएगा, द सर्वेंट वेंट अवे। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके करते तो क्या होता, स्वीप की फर्स्ट फॉर्म लिखते स्वीप और आईएनजी जोड़ देते, स्वीपिंग द रूम, कॉमा द सर्वेंट वेंट अवे। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। ही गेव मी ए लेटर, दिस लेटर, उसने मुझे यह पत्र दिया। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे तो हैविंग कम टू मी, कम की थर्ड फॉर्म लगा दी कम, उससे पहले हैविंग लगा दी, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गई हैविंग कम टू मी, ही गेव मी दिस लेटर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा, फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा आ जाएगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाते तो क्या हो जाता, कम की फर्स्ट फॉर्म लिखते, केम की फर्स्ट फॉर्म लिखते कम और कम में आई एन जोड़ देते, कमिंग टू मी, ही गेव मी दिस लेटर। अगला सेंटेंस है द पुअर मैन वर्क, ही लाफ्ड, ही दस स्पेंट हिज लाइफ। तो क्या हो जाएगा, वर्क को तीन सेंटेंस हैं तो पहले दो सेंटेंस की वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल लेंगे और तीसरा सेंटेंस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क की प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्किंग और दोनों पार्टिसिपल्स को एंड से जोड़ देंगे, वर्किंग एंड लाफिंग, कॉमा द पुअर मैन स्पेंड हिज लाइफ। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं खेत में टहल रहा था। आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सर्प देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। ठीक है, तो पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पहली वर्ब तो पहले से ही दी है, तो वॉकिंग इन द फील्ड, खेत में टहलते हुए, एंड सीइंग ए स्नेक, सॉ की फर्स्ट फॉर्म लिख ली। ठीक है, आई एन इसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लिया, सीइंग ए स्नेक, कॉमा आई रैन अवे। तीसरा जो सेंटेंस है हमारा थर्ड वो सेम ही रहेगा। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना पेन खो दिया। ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट की है, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, कॉमा अब ही किसके स्थान पे आया, द चाइल्ड के स्थान पे, तो द चाइल्ड को ही के स्थान पे लगा देंगे, द चाइल्ड बिगेन टू वीप, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, द चाइल्ड बिगेन टू वीप। अगला है he was disguised as a संत, he escaped to नेपाल। अब देखो बाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डिस्गाइज्ड, तो पेसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस पेसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन डिस्गाइज्ड एज ए संत, कॉमा ही एस्केप्ड टू नेपाल। टर्न टू द लेफ्ट,
दाएं मुड़िए, यू विल देन फाइंड द हाउस, फिर तुम्हें घर मिल जाएगा या तब तुम्हें घर मिल जाएगा। तो टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट। अब इसमें देखो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, इसे पार्टिसिपल में बदलेंगे तो इसमें केवल आईएनजी जोड़नी है। टर्निंग टू द राइट, दाएं मुड़कर, यू विल फाइंड द हाउस, तुम्हें घर मिल जाएगा। द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द रैट, मैजिशियन ने चूहे पर दया की। ही टर्न इट इनटू ए कैट, उसने इसे एक बिल्ली में बदल दिया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो टेकिंग पिटी ऑन द रैट सेम रहेगा इतना, टेकिंग पिटी ऑन द रैट। और यहाँ पे ही किसके लिए आया है, मैजिशियन के लिए, तो मैजिशियन कहाँ पे आ जाएगा, ही के स्थान पे। मैजिशियन टर्न इट इनटू ए कैट। शी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन बेड। शी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने में कैसी थी, थकी हुई। शी ले डाउन इन इज बेड, वह बिस्तर पे लेट गई। ठीक है, टायर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब हम इसमें देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो बाज की जैसे कि हमने बताई थी, बाज की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो क्या होती है, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, कॉमा शी ले डाउन इन बेड। अगला देखते हैं, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, मतलब उसने जंप लगाई और वह भाग गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो करके बनाएंगे, तो जंप की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जंप की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जंप और आई जोड़ देंगे, जंपिंग अप, और ही रैन अवे दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा। ठीक है, कॉमा लगा के। आगे है, ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी किताब खो दी। ही सर्च फॉर इट, उसने इसकी खोज की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे तो लॉस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट ही होती है, और इससे पहले हैविंग लगा देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हैविंग लॉस्ट हिज बुक, कॉमा। अब ब्रजेश के स्थान पे ही का प्रयोग किया गया है, तो ब्रजेश ही के स्थान पे आ जाएगा, ब्रजेश सर्च फॉर इट। ठीक है, आगे है, ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। तीन सेंटेंस है, और जो सेंटेंस हमारी पहले वर्ब पहले हो रही है उन्हीं को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो पहली वर्ब हमारी क्या है, रेज्ड, इसे पार्टिसिपल में बदल लिया रेजिंग, और इसका ऑब्जेक्ट हिज गन, और एंड से जोड़ देंगे दूसरे पार्टिसिपल को, टेक की फर्स्ट टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, और टेक माई एन जोड़ दिया, टेकिंग एम, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, अपनी बंदूक उठाकर और निशाना लगाकर। ही शॉट द टाइगर, दूसरा सेंटेंस से तीसरा सेम ही रहेगा। ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींच ली। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे तो ड्रॉ, ड्रीव की फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रॉ, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, कॉमा दूसरा सेंटेंस सेम ही रहेगा, ही अटैक्ड हिज एनिमी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का। वैसे तो हम दोनों में से किसी भी पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी, किंतु जब हमें दिखाई दे कि जो गैप है दोनों कार्यों में वो अधिक है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिए, और गैप बिल्कुल ना के बराबर है या बहुत कम है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिए। और इसकी जो पीडीएफ लिंक है, पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इन सेंटेंसेज का। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इन्फिनेटिव को मिला के, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।